स्वागत है। आज हम शतरुद्र संहिता के कुछ खास पन्नों को पलट रहे हैं। हाँ, जहाँ शिव जी के 5 बहुत ही विशेष स्वरूपों का जिक्र है। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। ये वो रूप हैं जिनसे उन्होंने समय समय पर सत्पुरुषों का भला किया। बिल्कुल। और ये ज्ञान सूत जी ने शौनक जी को दिया था, पर इसका जो मूल स्रोत है वो नंदीश्वर और सनत कुमार जी का संवाद है जी। तो आज हम इन 5 दिव्य स्वरूपों के पीछे का जो अर्थ है, उनका महत्व है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये जो 5 स्वरूप है ना, ये अलग अलग कल्प में प्रकट हुए। मतलब सृष्टि के जो विशाल कालखंड होते हैं। अच्छा। और अक्सर तब जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के लिए ध्यान में लीन थे। हाँ। और मजे की बात यह है कि हर स्वरूप का अपना एक खास रंग है, गुण है, और वो सृष्टि के 5 महाभूतों से भी जुड़े हैं। 5 महाभूत और इंद्रियां भी शायद। हाँ बिल्कुल, इंद्रियों से भी। तो पहला जिक्र आता है सद्योजात का। श्वेत लोहित कल्प, है ना? हाँ, श्वेत लोहित कल्प। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे और अचानक ही एक श्वेत लोहित, समझिए सफेद और लाल मिले हुए रंग वाले अच्छा, शिखाधारी कुमार प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने पहचाना उन्हें। तुरंत उन्होंने शिव रूप में पहचान कर वंदना की और फिर उनके सामने 4 श्वेत वर्ण वाले शिष्य भी प्रकट हुए। उनके नाम? सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। फिर सद्योजात रूपी शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना का वो ज्ञान और शक्ति दी। और इनका संबंध किस तत्व से था? इनका संबंध पृथ्वी तत्व से है, स्थिरता, आधार का प्रतीक, और गंध और उपस्थ इंद्रिय से भी। अच्छा, तो पृथ्वी तत्व से शुरुआत हुई। इसके बाद कहानी जाती है अगले कल्प में, रक्त कल्प। यहाँ वामदेव अवतार का वर्णन है। रक्त कल्प, तो यहाँ सब लाल होगा। हाँ बिल्कुल। उस कल्प में ब्रह्मा जी खुद रक्त वर्ण के थे और वो पुत्र की कामना कर रहे थे। लाल वस्त्र, लाल माला, लाल नेत्रों वाले कुमार सामने आए। अच्छा। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी वामदेव शिव जानकर प्रणाम किया। वहाँ और फिर उनके भी 4 पुत्र हुए, विरज, विवाक, विशोक और विश्वभावन, सब लाल वस्त्रधारी। और वामदेव स्वरूप किस तत्व से जुड़ा है? इनका संबंध है जल तत्व से। प्रवाह, भावनाएं, जीवन का रस, और इंद्रिय है पायु। जल तत्व, ठीक है। पृथ्वी, फिर जल। अगला 21वां कल्प है पीतवासा। इसमें तत्पुरुष अवतार की बात है। पीतवासा यानी पीले वस्त्र। हाँ, इस समय ब्रह्मा जी पीले वस्त्रों में थे और उनके ध्यान के दौरान ही एक बहुत तेजस्वी पीले वस्त्र पहने कुमार प्रकट हुए। फिर से वही ध्यान के समय। हाँ, ब्रह्मा जी ने उन्हें तत्पुरुष शिव समझा और गायत्री मंत्र से स्तुति की। महादेव प्रसन्न हुए और उनके बगल से ही योग मार्ग बताने वाले दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। योग मार्ग और तत्व, ये स्वरूप वायु तत्व से जुड़ा है। गति, प्राण, जीवन शक्ति। और इंद्रिय है स्पर्श और पाणी यानी हाथ, कर्म का प्रतीक। पृथ्वी, जल, वायु, हर स्वरूप एक अलग तत्व और इंद्रिय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है ना? चौथा अवतार है अघोर। इनका रंग काफी अलग है। अघोर, हाँ, नाम से ही थोड़ा तीव्र लगता है। बिल्कुल। ये शिव नामक कल्प में प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना को लेकर कुछ चिंतित थे। अच्छा, इस बार चिंता थी। हाँ, तब काले वर्ण, काले वस्त्र, काली पगड़ी वाले महापराक्रमी कुमार प्रकट हुए। कृष्ण वर्ण। हाँ, कृष्ण पिंगल वर्ण वाले। ब्रह्मा जी ने इन अघोर शिव की वंदना की। तब उनके 4 शिष्य उत्पन्न हुए, कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य, कृष्णकंठधृक। और इन्होंने किस चीज का प्रचार किया? इन्होंने घोर योग का प्रचार किया। अघोर स्वरूप अग्नि तत्व का प्रतीक है, तेज, परिवर्तन। और इंद्रिय रूप यानी दृष्टि, और इनका संबंध बुद्धि तत्व से भी माना गया है। अग्नि और बुद्धि, ठीक है। और अब 5वां और अंतिम स्वरूप ईशान। हाँ, ईशान ये विश्वरूप कल्प में प्रकट हुए। विश्वरूप कल्प। जब ब्रह्मा जी बैस से पुत्र कामना से ध्यान कर रहे थे, तब सिंहनाद करती हुई विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। सरस्वती जी। हाँ, और फिर स्फटिक जैसे एकदम निर्मल वर्ण वाले भगवान ईशान प्रकट हुए। स्फटिक जैसे, बिल्कुल साफ। जी, ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वव्यापी जानकर प्रणाम किया। शक्ति सहित ईशान ने ब्रह्मा को सन्मार्ग सिखाया। और इनके भी शिष्य हुए। हाँ, 4 शिष्य, जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड। और ईशान स्वरूप का संबंध? इनका संबंध है आकाश तत्व से। स्थान, विस्तार, और इंद्रिय है शब्द यानी कान। आकाश तत्व। तो 5 महाभूत पूरे हो गए। हाँ,
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और ईशान को प्रकृति का भोक्ता भी कहा गया है, मतलब प्रकृति का अनुभव करने वाला। तो ये थे शिव के वो 5 मुख्य स्वरूप, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। हर एक का अपना रंग, अपना तत्व, अपनी इंद्रिय और अपना खास महत्व। हाँ, अगर संक्षेप में कहें तो ईशान आकाश तत्व और प्रकृति के भोक्ता, तत्पुरुष वायु तत्व और गुणों के आश्रय, अघोर अग्नि तत्व और बुद्धि के विस्तारक, वामदेव जल तत्व और अहंकार के अधिष्ठान, और सद्योजात पृथ्वी तत्व के ईश्वर। और कहते हैं कि इस वर्णन को सिर्फ श्रद्धा से सुनने या पढ़ने मात्र से भी सांसारिक सुख और अंत में मोक्ष, परम गति की प्राप्ति होती है। तो आज हमने शतरुद्र संहिता के आधार पर शिवजी के इन 5 महत्वपूर्ण स्वरूपों की एक, कह सकते हैं, गहरी झलक देखी। हाँ बिल्कुल, हर स्वरूप एक विशेष कल्प में आया, एक खास उद्देश्य से और सृष्टि के मूलभूत तत्वों से जुड़ा हुआ। यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है, बताइए। कि शिव के ये 5 अलग-अलग साकार रूप जो 5 महाभूतों और इंद्रियों से इतने गहरे जुड़े हैं, ये उनके उस निराकार परब्रह्म स्वरूप और ये जो व्यक्त साकार जगत है, इनके बीच किस गहरे अभिन्न संबंध की तरफ इशारा करते हैं? ये बहुत गहरा प्रश्न है। मतलब साकार और निराकार के बीच का वो पुल, शायद ये स्वरूप वही दर्शाते हैं। वाकई, इस पर तो और भी सोचा जा सकता है। खैर, इस विषय की परतें तो अनंत हैं। बिल्कुल।